सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं शिरडी यात्रा 2023 की बाबा की लीला के अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में मैं आप सभी को बताई थी कि बाबा ने कैसे हमें आई लव साईं बाबा जहाँ पर लिखा हुआ है शिरडी में गेट नंबर 4 पे वहाँ पे ही पहुँचा दिए थे। और मुझे पता नहीं था इतने सालों से कि ये कहाँ पर बना हुआ है, और मेरी एकदम दिली ख्वाहिश थी बहुत कि मैं वहाँ पर जाऊँ और देखूँ वहाँ पे कहाँ पर लिखा हुआ है आई लव साईं बाबा बना हुआ है। और बाबा ने कैसे वहीं पे हमें शिरडी में बस एंट्री किए हैं और बाबा ने हमें वहीं पर पहुँचा दिए थे। फिर हम लोग जैसे ही रूम वगैरह लिए, और मैं बताई थी कि हम लोग द्वारका माई के दर्शन रात में ही कर लिए थे। रात को लगभग हम लोग 9:30 बजे शिरडी पहुँचे थे, तो द्वारका माई खुली हुई थी। बाबा की कृपा से द्वारका माई के दर्शन किए, फिर हम लोग रूम वगैरह लिए। फिर हम लोग खाना वगैरह खा के जैसे ही सो रही थी मैं, तो मैं बाबा को बोली कि बाबा मुझे सुबह काकड़ आरती के लिए जल्दी उठा देना। बाबा मैं अलार्म नहीं लगा रही हूँ और आप ही मुझे उठा देना, मुझे काकड़ आरती में आना है बाबा और आपके दर्शन करने हैं। और सच में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 4:30 बजे लगभग 4:30 4:15 बजे बाबा ने मेरी नींद खुलवा दिए। और शिरडी में तो समाधि मंदिर 4:45 को दर्शनों के लिए खुल जाता है और 5:15 बजे काकड़ आरती होती है। तो बाबा की कृपा से मैं काकड़ आरती में पहुंच गई, लाइन में लग के दर्शन करी बाबा के। उस समय मैं अकेले ही चली गई थी, बच्चे सोए हुए थे। बाबा की कृपा से मैं काकड़ आरती में सम्मिलित हुई और बाबा के दर्शन करके मैं वापस आ गई। फिर बच्चों के साथ मैं दोबारा गई दर्शन करने, अपनी बेटी के साथ मैं गई, नाश्ता वाश्ता करके हम लोग गए फिर दर्शन करने। दोबारा उस दिन दर्शन करने गए 21 तारीख को, 21 जून को। तो फिर उस समय जब हम लोग दर्शन करके आए ना, तो फिर मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि बाबा, और मुझे 4 रातें रहने के लिए आपने शिरडी में दिए हो, और लगभग 4 दिन और 4 रातें हैं, पर बाबा और मेरा मन नहीं भरता है। यहाँ से फिर जाऊँगी तो मुझे आपकी बहुत याद सताती है और मुझे बहुत रोना आता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाबा उस समय शिरडी से वापस जाने में। और ये यादगार पल जो मुझे मिले हुए हैं बाबा, तो फिर यहाँ से मैं निकल कर जाती हूँ जब शिरडी से, तो मेरा मन है ना बहुत, मतलब एकदम व्याकुल हो जाता है एकदम। बहुत ऐसा जो गाना है ना वो मेरे मन में आने लगा कि शिरडी छोड़ के वापस जब मैं अपने घर को जाता हूँ, तब मैं बाबा अपने मन को बहुत बेबस पाता हूँ। तो बाबा मेरे मन में बहुत बेबसी होती है उस समय, बहुत बेबसी छाई होती है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उस समय बाबा। ऐसा मैं सोच रही थी कि काश बाबा ऐसा आप 1 साल का इंतज़ार करवाते हो शिरडी के लिए, तो काश मुझे 6-6 महीने में, मतलब ऐसा हो कि साल में 2 बार मैं शिरडी आ पाऊँ बाबा। आप मुझे 4 दिन तो दिए हो, पर मैं यहाँ से जाऊँगी तो बहुत मेरा मन उदास हो जाएगा और मुझे बहुत रोना आता है बाबा यहाँ से जाते समय शिरडी से। ऐसा मेरे मन में आ रहा था, मतलब मैं यही सोच रही थी। फिर क्या हुआ कि जब दर्शन करके हम लोग आए, तो मैं फिर रूम में आकर फिर अपना फ़ोन देखी ना, तो उसमें बाबा के एक ग्रुप में ये वाला संदेश आया। उसी समय 21 तारीख का ही 21 जून का संदेश आया, जो कि मैं इसमें लगाई हुई हूँ, आप सभी देखिएगा। तो इसमें उसमें बाबा कह रहे थे कि आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। तो ऐसा मुझे बिल्कुल बाबा की लीला का अनुभव हुआ कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुमको मैंने जितने भी पल शिरडी में दिए हैं यहाँ पे बिताने के लिए, अपने दर्शन करने के लिए अपने साथ, तो उसके लिए हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करो, मतलब हर एक पल का शुक्रिया अदा करो। तो मुझे बाबा की लीला का उस समय आभास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि क्यों रोती है, क्यों उदास होती है, और क्यों मन में ऐसा लगता है कि तू बेबस हो गई है शिरडी से जाते समय, मत दुखी हो। और मैंने तुझे जितने भी पल दिए हैं यहाँ पे बिताने के लिए, उसके लिए शुक्रिया अदा कर मेरा, और फिर तो मैं बुलाऊँगा ही शिरडी आगे भी, तो क्यों उदास होना, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। तो बस शुक्रिया अदा करो अपने साईं का हर पल, जितना भी तुम्हें मैंने दिया है शिरडी में अपने साथ बिताने के लिए, यहाँ पे अपने दर्शनों के लिए, अपने सानिध्य का लाभ उठाने के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए, तो उसका हर पल शुक्रिया अदा करो। जितना भी समय मिला है, जितना भी पल दिया गया है तुमको, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। तो मुझे बहुत उस समय तसल्ली हुई, बाबा ने मेरे मन को तसल्ली दी, संतुष्टि दी इस संदेश के माध्यम से। और बाबा तो सच में हमारे साथ हैं, हमेशा हर पल साथ हैं। वो कभी अपने भक्तों से दूर नहीं जाते हैं, हमेशा हर पल, हर मोड़ पर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कभी भी वे अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। भक्त नहीं रह पाते बाबा के बिना, तो बाबा भी कैसे रह सकते हैं अपने भक्तों के बिना। भक्त और भगवान का नाता ही ऐसा है कि
दोनों ही एक दूसरे के बिना कभी भी वे मतलब ऐसा है कि कभी भी वे अधूरे हैं, वे एक दूसरे के बिना अधूरे ही होते हैं और पूरे होते हैं तो एक साथ ही एकाकार में ही अनुभूति होती है। दोनों एक साथ ही रहते हैं, भक्त और भगवान वे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो बाबा की ये लीला का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप सभी से साझा करी। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे और आपको बाबा के साथ शिरडी में जितने भी पल बिताने को मिले, जितने भी पल आपको दिए जाएँ, उनके लिए हमेशा अपने बाबा का, अपने साईंनाथ का शुक्रिया अदा कीजिए। हमेशा हर पल उनका आभार व्यक्त कीजिए। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।